हेलो फ्रेंड्स, वेरी गुड मॉर्निंग, राधे राधे, सत श्री अकाल, नमस्कार। कैसे हैं आप सब? आशा करता हूँ आप सभी काफ़ी अच्छे होंगे। और मैं शिशिर रोज की तरह स्वागत करता हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल शिशिर की पाठशाला में। तो जैसा कि पता है कि अभी रिसेंटली केवीएस के इंटरव्यूज चल रहे हैं, केवीएस पीआरटी के। और जो जो भी क्वेश्चन पूछे गए हैं, 3 को, 4 को, 5 को, 6 को, ठीक है। इन डेट में जो भी क्वेश्चन पूछे गए हैं, मैं सभी क्वेश्चंस एक वीडियो में समराइज करने की कोशिश करूंगा। और आप एक यहाँ से आइडिया ले सकते हैं कि क्या क्वेश्चन कैसे पूछे जा रहे हैं। और जिनका भी 7, 8, 9 को इंटरव्यू है, वो जरूर इस वीडियो को देखिएगा। तो चलिए बात करते हैं। तो बात करते हैं मुंबई में। मुंबई का जो सिस्टम है, वहाँ पे चिट सिस्टम चल रहा है डेमो का। ठीक है, एक जार रखा हुआ है, उसमें से कोई टॉपिक उठाओ और पढ़ाओ। हो सकता है टॉपिक छोटा हो, लेकिन आपके क्लास उसमें लिख दिया हो, क्लास 5th को पढ़ाओ। ठीक है, तो ऐसे कल एक बच्चे को दिया था। स्पेलिंग पूछा गया था, वाइस चांसलर का स्पेलिंग लिखना है। ठीक, वाइस चांसलर लिखिए। ग्रहणी बोला गया था लिखने के लिए। ठीक है, ग्रहणी ग्रहणी बोला गया था लिखने के लिए। वहीं 4-5 शब्द उसको बोले गए थे लिखने के लिए। तो ओवरऑल मुंबई में स्पेलिंग दिया जा रहा है। टेंस पूछ गया था लिखने के लिए। ठीक है, टेंस परफेक्ट परफेक्ट टेंस का, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का एग्जाम्पल दिया गया था, बच्चों को लिखो। ठीक है, तो ये सारे क्वेश्चन पूछे गए थे। वहीं बात करूं आपसे, और क्या पूछा गया था कि बच्चा सो रहा है तो क्या करोगे आप। ठीक है, क्लास में कंटिन्यूअसली सो रहा है तो क्या करोगे आप। बच्चा रो रहा है तो आप क्या करोगे। ठीक है, और तीसरी चीज, ग्रेजुएशन, जो भी आपने ग्रेजुएशन किया है वहां से खूब क्वेश्चन को कर रहे हैं वो। ठीक है, और इसको पैनिक करने की कोशिश नहीं कर रहे हैं। इस क्वेश्चन के माध्यम से उनको आपके साथ 10-12 मिनट टाइम स्पेंड करना है। तो इसलिए बहुत ज़रूरी हो जाता है, एक ही क्वेश्चन बार-बार रिपीट नहीं करते हैं। और तीसरी चीज़, कुछ लोग बोल रहे थे कि वो रिस्पॉन्स नहीं करते हैं, बिल्कुल रिस्पॉन्स करते हैं। अगर आप बच्चों की तरह उनको ट्रीट करोगे, आप इमेजिन करके क्लास को, तो वो ज़रूर रिप्लाई करेंगे। ठीक है, ज़रूर रिप्लाई करेंगे। तो ये चीज़ है, नोटिस लिख लीजिए। और एक कंक्लूजन मैं आपको बताता हूँ कि ओवरऑल वो चेक कर रहे हैं आपका पेशेंस लेवल। आपको बहुत बड़े बड़े क्वेश्चन पूछ रहे हैं हायर क्लास के, वहाँ से वो आपका पेशेंस लेवल चेक कर रहे हैं, आपका कॉन्फिडेंस चेक कर रहे हैं। ठीक है, आपका कॉन्फिडेंस चेक कर रहे हैं। वहीं वहीं आप कितने पॉजिटिव हो, ठीक है, ये देख रहे हैं। और अपने आपका फेस एक्सप्रेशन कैसा है ये देख रहे हैं। ठीक है, फेस एक्सप्रेशन, आप डर तो नहीं रहे हो, पैनिक तो नहीं हो जा रहे हो नए टॉपिक से, ये सारी चीज़ें। तो माय डियर फ्रेंड्स, ये सारी चीज़ें चेक कर रहे हैं और इसी पे मार्क्स दिए जा रहे हैं। तो आइए डिस्कस करते हैं कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो मिले हैं मुझे। टेल अबाउट द एंड पार्ट ऑफ द टीचिंग। ठीक है, टीचिंग का एंड पार्ट बताइए। क्वालिटीज, आपके अंदर क्वालिटीज क्या है ये बताइए। ये क्वेश्चन पूरा अपने सिटी के बारे में पूछा गया है क्वेश्चन। जो आप ग्रेजुएशन में हैं, मैंने पहले ही बताया कि आप ग्रेजुएशन से रिलेटेड है, ये पूछा जा रहा है। स्टूडेंट बच्चे बहुत क्लास में बहुत हल्ला कर रहे हैं, शोर मचा रहे हैं, तो आप क्या करेंगे, हाउ यू विल मैनेज विथ इट, हाउ विल यू हैंडल योर फ्रस्ट्रेशन। बिल्कुल, आप अपने फ्रस्ट्रेशन को कैसे हैंडल करोगे। निपुण के बारे में पूछा गया है, एनईपी, एफएलएन, आरटीई के बारे में पूछा गया है। ठीक है, ये सारे क्वेश्चन किए गए हैं। और हिंदी में शब्द लिखने के लिए बच्चों को बोला गया है, जैसे ज्योत्सना हो गया, आशीर्वाद हो गया, प्रभावशाली, सन्यासी, प्रज्वलित, सुधार, जैसा कि मैंने कहा, ग्रहणी भी लिखने के लिए बोला गया था। ठीक है, बच्चों से लिखा गया था कर्णम मल्लेश्वरी, बोलने के लिए लिखा गया था कर्णम मल्लेश्वरी, ये भी लिखने के लिए बोला गया था। ठीक है, कर्णम मल्लेश्वरी बोला गया था लिखने के लिए। तो ये सारी चीजें हैं। डिफरेंस बिटवीन डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट बोला गया था। आईसीटी लर्निंग, व्हाट इज क्यूरिकुलम, फुल फॉर्म ऑफ एनसीईआरटी, परख क्या है, क्वेश्चन अबाउट सुटेबिलिटी, डिसेबिलिटी। ठीक है, परख क्या है, फुल फॉर्म ऑफ एनसीईआरटी क्या है, व्हाट इज करिकुलम, आईसीटी की लर्निंग क्या है। क्वेश्चन रिलेटेड टू योर हॉबीज पूछा गया है। डेमो, डेमो से भी क्वेश्चन किए गए हैं। डेमो डेमो ऑन एंगल, फोटोसिंथेसिस, स्पेलिंग, नेसेसरी स्पेलिंग दी गई है। हाउ मेनी डिस्ट्रिक्ट्स आर इन यूपी एंड व्हाट इज द एजुकेशन, हु इज द एजुकेशन मिनिस्टर ऑफ यूपी, ये भी क्वेश्चन पूछा गया है। आपको क्यों हायर करें, बाल बाटिका क्या है, छठ पूजा में क्या होता है, सॉरी, तो ये भी क्वेश्चन पूछा गया है आपसे कि छठ पूजा क्यों मनाई जाती है, स्पेशल एजुकेशन क्या होता है, इंक्लूसिव एजुकेशन क्या होता है। क्वेश्चन अबाउट गवर्नर और जनरल गवर्नर से पूछे हैं। ठीक है, वहीं कुछ क्वेश्चन और हैं, आइए डिस्कस करते हैं कि हु इज द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, राइट द स्पेलिंग ऑफ फ्रस्ट्रेट, पेशेंस, एनवायरमेंट, सीजर। और चंद्रयान दीक्षा पोर्टल के बारे में पूछा गया है। मीनिंग ऑफ योर नेम, आपके नाम का मतलब पूछा गया है। हाउ विल यू टीच स्टूडेंट अबाउट यूनिटी, यूनिटी के बारे में कैसे पढ़ाओगे। मॉर्निंग असेंबली के बारे में क्वेश्चन किया गया है। दिख है, ये सारी चीजें मैंने आपको ऑलरेडी बताई थी, यहाँ से क्वेश्चन पुटअप किए हैं। वर्ड कैसे पढ़ाओगे, संज्ञा सर्वनाम में क्या अंतर है, सुबह से अब तक आपने क्या किया इन इंग्लिश में, हम वाई शुड हायर यू, पेडागोजी से क्वेश्चन पूछे गए हैं, जैसे पियाजे हो गया, कोलबर्ग हो गया।
क्वेश्चन फ्रॉम फॉर्म्स, फुल फॉर्म्स पूछे गए हैं, डाइट के फुल फॉर्म्स पूछे गए हैं, ठीक है, आईसीटी का फुल फॉर्म पूछा गया है, एफएलएन का फुल फॉर्म पूछा गया है, निपुण का फुल फॉर्म पूछा गया है, इंग्लिश पोम बारे में पूछा गया है, एफएलएन प्रिपरेटरी फाउंडेशनल स्टेज के बारे में पूछा गया है, आरटी दे आज द डेमो फॉर प्लांट डिवीजन वर्णमाला के बारे में पूछा गया है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें पूछी गई हैं और कुछ स्पेशल टॉपिक्स हैं, आइए मैं आपको बताता हूँ क्या क्या पूछे गए हैं। जैसे पूछा गया है कि एक चीज़ पूछा कि पोस्टिंग से रिलेटेड खूब क्वेश्चन पूछा गया है, अगर आपको हम केरला भेज देते हैं या यहाँ पे भेज देते हैं, आप क्या करोगे, कैसे मैनेज करोगे, लेसन प्लान कैसे बनाओगे, ठीक है, ये भी क्वेश्चन खूब पूछा गया है। और एक बच्चे से पूछा गया कि टेंसेस खूब पूछे जा रहे हैं इस समय, ठीक है, टेंस के बारे में प्रेजेंट टेंस का एग्जाम्पल लिख लो। और हिंदी की बात करें तो हिंदी में पूछा है विशेषण, संज्ञा, सर्वनाम पूछा गया है क्या होता है, ठीक है। और इंग्लिश में पूछे हैं सिलेबल्स भी पूछ लिए गए हैं बच्चों से, सिलेबल्स क्या होते हैं, ठीक है। राइम वर्ड्स क्या होते हैं ये भी पूछ लिया गया है, राइम वर्ड्स क्या होते हैं, ठीक है। और ये सारे क्वेश्चन पूछे गए हैं। वहीं पूछा गया है कि हाँ आपका जैसे ओबीसी कास्ट है किस अमेंडमेंट के थ्रू आया, ईडब्ल्यूएस है किस अमेंडमेंट के थ्रू आया, एससी हैं, एसटी हैं तो एटलीस्ट किस आर्टिकल में है, ये सारी चीज़ें नोट करे रहिए, ये भी पूछ रहे हैं। और क्या पूछा गया, और अभी रिसेंटली में पूछा गया कि जैसे मान लीजिए कि आप जिस स्टेट में हैं, ठीक है, वहाँ के स्टेट में एजुकेशन मिनिस्टर और ये सारी चीज़ें क्वेश्चन पुट पुट किया गया है बच्चों से, और आपसे वर्ड मीनिंग भी लिखवा रहे हैं वहाँ पे, इंग्लिश में हिंदी में दोनों में लिखवा रहे हैं। और किसी किसी बच्चे को जैसे हिंदी आती है, ठीक है, तो उसको प्योर अगर हिंदी में बोल रहा है तो उसको इंग्लिश में पढ़वा रहे हैं डेमो, अगर उसको इंग्लिश में प्योर बोल रहा है तो उसको हिंदी में डेमो करवा रहे हैं, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हैं और डेमो में कुछ भी दे रहे हैं, बेसिक चीज़ें दे रहे हैं, लेकिन ये सारी चीज़ें हैं, हायर क्लास के क्वेश्चन ज़्यादा किए जा रहे हैं। तो आई होप सो इसमें मैंने सारे क्वेश्चंस लगभग कवर कर दिए हैं और क्या आइडिया है यहाँ से आप ले सकते हो। तो ओवरऑल मैं कहूँ माय डियर फ्रेंड्स, तो आपका 4 ही चीज़ वो चेक कर रहे हैं, ठीक है। आप क्लास में घुस रहे हो, आपका ड्रेसिंग सेंस, आपका ग्रीटिंग, आप ग्रीट कैसे कर रहे हो, अगर अच्छे से ग्रीट कर रहे हो तो आपसे बातचीत करने की कोशिश कर रहे हैं, नहीं तो इंट्रोडक्शन वाला पार्ट रिमूव कर दे रहे हैं। आपके बायोडाटा से भी क्वेश्चन पूछे गए हैं, किसी किसी बच्चे के बायोडाटा से क्वेश्चन नहीं पूछा गया क्योंकि उनको इंटरेस्टिंग नहीं लगा है इसलिए। वहीं आप जो वर्ड्स बोल रहे हो अपने मुंह से वहाँ से खूब क्वेश्चन कर रहे हैं, ठीक है, जो भी बोलिए सोच समझ के बोलिए, खूब क्वेश्चन यहाँ से किया गया है। वहीं कहूँ तो वो डेमो 2-3 मिनट में डेमो को समझ जा रहे हैं आपके बॉडी एक्शन, बॉडी पोस्चर से कि आप कितने लायक हो पढ़ाने के, तो ये सारी चीज़ें चेक कर रहे हैं। तो लास्ट में मैं कहूँगा कि आप अपनी इन बातों का ज़रूर ध्यान दीजिएगा, ठीक है। पेशेंस, हो सकता है आपको इग्नोर करें, आपकी बातें ना सुने, लेकिन आपको अपना कॉन्फिडेंस डाउन नहीं करना है, अपना कॉन्फिडेंस बहुत ऊपर रखिए, ठीक है। और वहीं पॉजिटिव पॉजिटिव चीज़ें बहुत मैटर करती हैं, तो पॉजिटिव एनर्जी होनी चाहिए आपके अंदर और फेशियल एक्सप्रेशन आपका सेम रहना चाहिए, मतलब स्माइल वाली वही। और यही बच्चे, जिस बच्चे ने लगातार इंटरव्यू के दौरान बनाए रखा और पैनिक नहीं हुआ, उसको अच्छे मार्क्स मिलेंगे। एक वीडियो में बनाऊंगा कि आपको किस चीज़ पे कैसे मार्क्स मिलेंगे, तो चलिए एक छोटा छोटा आइडिया इसी में दे देता हूँ, इसी वीडियो में, कि मार्क्स आपको कैसे मिलेंगे। देखिए, अगर जनरल बच्चे हैं जिनका 6 से 7 मिनट 8 मिनट ऐसे मिला है, ठीक है, उनको इतने मिले हैं, तो उनके लिए समझ लीजिए 30 में से, अगर 30 नंबर का मैं कहूँ इंट्रोडक्शन वाला पार्ट या इंटरव्यू का पार्ट है, तो उसमें से जनरली सबको कम से कम, अगर बहुत कम देंगे तो 10 नंबर जरूर देंगे, ठीक है। वही बात करूँ तो डेमो डेमो में वो बहुत चेक कर रहे हैं, डेमो वाला पार्ट किसी को स्किप नहीं किए हैं वो। तो डेमो में हो सकता है वो आपके प्रेजेंटेशन, आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स, आपका कॉन्फिडेंस, आपका पेशेंस लेवल, ये सारी चेक किए हैं। अगर आप इसमें माहिर हो तो आपको वो समझ लीजिए 30 में से वो 27, 26, 25, 24 ऐसे देंगे। अगर आपने इसमें भी खराब किया है तो इसमें भी 15, ठीक है, 16, 18 ऐसे ही मार्क्स देंगे आपको, ठीक है। तो आई होप सो आपको सारी चीज़ें समझ में आ गई होंगी और आपने जैसा किया है डेमो में वो आपको खुद समझ में आ रहा होगा। बहुत पॉजिटिव रिस्पॉन्स भी रहा है लोगों का। तो चलिए इस वीडियो में यहीं तक। अगर कोई इश्यूज हो, कोई दिक्कत हो तो आप कमेंट में ज़रूर मेंशन करिएगा और इस चैनल पे अगर आप नए हैं तो इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो इस वीडियो में यहीं तक, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।